नई तकनीक का प्रयोग। ईमेल, ट्विटर, ब्लॉग, विभिन्न वेबसाइट्स, ई मैगजीन, ई न्यूज़पेपर्स, सचमुच नई तकनीक ने हमारे चारों तरफ एक नया जाल बिछा दिया है। आज हम समाचार पाने के लिए दूर बैठे मित्र, संबंधी या डाकिये का इंतजार नहीं करते। आधुनिक सूचना और प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी द्वारा हमारी रफ्तार को पंख लग गए हैं। क्या बच्चे और क्या बड़े, सब नए गैजेट्स और उनकी कार्यप्रणाली को काबू कर लेना चाहते हैं। और करें भी क्यों ना, समय के साथ चलने में ही बुद्धिमानी है। आज का युवा किसी भी मैगजीन या समाचार पत्र को ऑनलाइन पढ़ लेता है एवं प्रत्येक विषय पर अपनी राय भी उसी वक्त अभिव्यक्त कर देता है। हिंदी साहित्य को भी नवीन तकनीकों द्वारा आम पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ने hindismay.com नामक वेबसाइट बनाई है। कुछ अन्य प्रसिद्ध हिंदी वेबसाइट्स का नाम पता करने के लिए गूगल पर टाइप कीजिए हिंदी लिटरेरी साइट्स और कई पन्ने खुल जाएंगे। यहाँ हिंदी साहित्य की तमाम विधाओं एवं उनसे जुड़े साहित्यकारों से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सकती है। ऐसा शायद ही कोई साहित्यकर्मी होगा जो सोशल साइट्स, ट्विटर अथवा फेसबुक पर नहीं होगा। जो नहीं भी हैं, उनके विषय में भी किसी न किसी सूत्र द्वारा यहाँ जानकारी प्राप्त हो ही जाती है। सभी प्रकाशकों की अपनी अपनी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, जहाँ हमें उनकी प्रकाशित पुस्तकों की जानकारी प्राप्त हो सकती है। साहित्यिक संस्थानों के, लेखकों, आलोचकों के, मीडिया चैनल्स के कई सारे ब्लॉग्स हैं, जिन पर ज्यादातर लिखने पढ़ने वाले मिलते जुलते हैं। हिंदी प्रेमी यहीं पर हिंदी साहित्य का आस्वादन करते हैं। नई तकनीक द्वारा हिंदी प्रेमी निश्चित रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं। आइए अब कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग की बात की जाए। सबसे प्रमुख और बड़ा सर्च इंजन गूगल है। गूगल के नए अंतरपटल कीबोर्ड द्वारा हिंदी से केवल अंग्रेजी ही नहीं, विश्व की अनेक लोकप्रिय भाषाओं का दो तरफा अनुवाद संभव हो पाया है। अब किसी भी अन्य भाषा में लिखे पेज काला अक्षर भैंस बराबर नहीं रहेंगे। गूगल ने दुनिया को समेट कर रख दिया है। इंटरनेट पर हिंदी की गंगा में न जाने कितने बाइट्स बह चुके हैं। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। आजकल कंप्यूटर का चलन इतना बढ़ गया है कि समाज का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें इसे उपयोग में न लाया जाता हो। खासकर सूचना के आदान प्रदान में तो यह एक विकल्प के रूप में उभर कर सामने आया है। कंप्यूटर में प्रयुक्त वह माध्यम जिसके द्वारा सूचना, पत्र, चित्र आदि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजे जाते हैं, उसे ईमेल कहा जाता है। ईमेल की मुख्य विशेषताएं: समय की बचत, गोपनीयता, सुरक्षित माध्यम, हर पल उपलब्ध, कम खर्चीला। ईमेल भेजने अथवा प्राप्त करने का तरीका। क, सबसे पहले हम इंटरनेट वाले विकल्प को खोजते हैं। ख, फिर अपनी ईमेल आईडी, उदाहरण के लिए csvijay@gmail.com टाइप कर अपना पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड गोपनीयता बनाए रखने में सहायक होता है। ग, अकाउंट खोलने पर प्राप्त संदेश, मैसेज को देखने के लिए इनबॉक्स पर क्लिक करते हैं। घ, संदेश भेजने के लिए संदेश टाइप कर अथवा उसमें चित्र आदि जोड़कर जिसे भेजना चाहते हैं उसकी ईमेल आईडी kailash_55@yahoo.com टाइप कर सेंड पर क्लिक कर देते हैं। अड़, इसके अलावा संदेश एडिट करने, मिटाने आदि के विकल्प भी होते हैं। हम संबंधित विकल्प अथवा बटन पर क्लिक कर सही एडिट करने अथवा मिटाने, डिलीट की प्रक्रिया पूरी करते हैं। ईमेल में चित्र जोड़ने, अटैचमेंट का तरीका। ईमेल में यदि हम चित्र या अन्य कुछ जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले
हम अपना अकाउंट खोलकर अटैचमेंट के विकल्प पर क्लिक करते हैं। अटैचमेंट पर क्लिक करने से ब्राउज का विकल्प आता है। अब हम कंप्यूटर की जिस फाइल से चित्र या अन्य कुछ भी लेना चाहते हैं, उसमें जाकर वहां से वह चित्र अथवा अन्य सामग्री लाकर अटैच कर देते हैं एवं जिसको भेजना चाहते हैं उसकी ईमेल आईडी लिखकर उसे ऊपर वर्णित विधि द्वारा भेज देते हैं। इस प्रकार हम ईमेल द्वारा चित्र, गीत एवं कई अन्य आवश्यक जानकारियां भेज सकते हैं। ब्लॉग अंग्रेजी के ब्लॉग शब्द को हिंदी में चिट्ठा कहते हैं। यह एक तरह की व्यक्तिगत वेबसाइट है जिसे डायरी की तरह उपयोग में लाया जाता है। इसमें कुछ लेख, फोटो एवं अन्य कड़ियां होती हैं जो विषय में सामान्य अथवा विशेष हो सकते हैं। कई ब्लॉग किसी खास विषय से संबंध रखते हैं जिसमें उस विषय से जुड़े समाचार, विचार, जानकारी आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। इसमें उस विषय से संबंधित पाठ, चित्र या अन्य लिंक्स मिल जाते हैं या अन्य लिंक्स मिल सकते हैं। अधिकतर ब्लॉग पाठ के रूप में होते हैं। कुछ ब्लॉगों में फोटोग्राफी, ऑडियो, वीडियो या संगीत भी होते हैं। ब्लॉग बनाने के अनेक तरीके हैं, जिसमें सबसे सरल है किसी वेबसाइट पर किसी ब्लॉग साइट जैसे http://blogspot.com, http://hi.wordpress.com या http://livejournal.com आदि जगहों में से किसी एक पर खाता खोलकर लिखना शुरू कर सकते हैं। कंप्यूटर जगत में ब्लॉग लिखने का प्रचलन दिनों दिन बढ़ रहा है। त्वरित टिप्पणियों के चलते यह लोगों में लोकप्रिय होता जा रहा है। निःशुल्क होने के कारण ब्लॉग लेखकों की संख्या बढ़ती जा रही है और उसके पाठक वर्ग भी बड़े पैमाने पर उनसे जुड़ने लगे हैं। सूचना लेखन, नोटिस राइटिंग। कम से कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी को सूचना लेखन कहा जाता है। किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना सूचन लेखन का उद्देश्य होता है। सरकारी आदेशों की जानकारी देने, संस्थाओं द्वारा गतिविधियों एवं समारोहों की जानकारी देने, अपील करने, कर्मचारियों की नियुक्ति, बर्खास्तगी एवं तबादले की जानकारी देने आदि के लिए विभिन्न संगठन व संस्थाएं सूचनाओं को सूचना पट पर लगाती हैं। सरकारी विभागों द्वारा जारी सूचनाओं को भिन्न भिन्न समाचार पत्रों में भी छापा जाता है। सूचना पूरी जानकारी देने वाली तथा सरल एवं प्रभावशाली भाषा में लिखी होनी चाहिए। पूरी सूचना को एक निश्चित चौकोर में लिखा जाता है, जिस पर ऊपर संस्था, स्कूल, कॉलेज अथवा ऑफिस का नाम, शीर्षक, बाईं ओर तिथि तथा नीचे सूचना जारी करने वाले के हस्ताक्षर, नाम एवं पदनाम दिया जाता है। सूचना पत्र का प्रारूप: संस्था या स्कूल का नाम, सूचना, तिथि, शीर्षक, विषय वस्तु, हस्ताक्षर, नाम, पदनाम। आइए सूचना लेखन के कुछ उदाहरण देखें। 1. आप अपने विद्यालय की सांस्कृतिक परिषद के अध्यक्ष गौरव आर्य हैं। विद्यालय में मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की सूचना देने के लिए सूचना पत्र लिखिए। लीलावती विद्या मंदिर, दिल्ली। सूचना: 12 अगस्त 2023 स्वतंत्रता दिवस समारोह। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि 15 अगस्त 2023 को प्रातः 9 बजे विद्यालय परिसर में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानाचार्य जी ध्वजारोहण करेंगे। इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य है। विद्यार्थी कक्षावार पंक्तिबद्ध होकर समारोह स्थल पर 8:45 बजे तक एकत्र हो जाएं। गौरव आर्य, अध्यक्ष, विद्यालय सांस्कृतिक परिषद। 2. आप अपने विद्यालय की हिंदी परिषद के सचिव विनोद हैं। विद्यालय में होने वाली अंतर विद्यालयी वाद विवाद प्रतियोगिता की सूचना देने तथा प्रतिभागियों को
आमंत्रित करने हेतु सूचना पत्र तैयार कीजिए। DPS पब्लिक स्कूल, दिल्ली। सूचना 12 जनवरी 2023। अंतरविद्यालयी वाद विवाद प्रतियोगिता। 12 जनवरी 2023 को विद्यालय में अंतरविद्यालयी वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक विद्यार्थी 10 जनवरी तक अपना नाम कक्षाध्यापक को दे दें। विनोद, सचिव, हिंदी परिषद। 3. आप अपने स्कूल की पत्रिका संजीवनी की संपादिका नेहा चुग हैं। पत्रिका के लिए रचनाएं आमंत्रित करते हुए सूचना पत्र तैयार कीजिए। आर्य समाज गर्ल्स स्कूल। सूचना 20 जनवरी 2023। विद्यालय पत्रिका के लिए प्रविष्टियां। प्रतिवर्ष विद्यालय पत्रिका संजीवनी नवंबर मास में प्रकाशित की जाती है। इच्छुक छात्राओं को सूचित किया जाता है कि इस वर्ष की पत्रिका के लिए स्वरचित रचनाएं, लेख, कहानी, कविताएं, चुटकुले, नाटक आदि फरवरी मास के प्रथम सप्ताह तक कक्षाध्यापक के पास जमा करवा दें। नेहा चुग, संपादिका संजीवनी।